हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य पालीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, एसएससी, आईबीपीएस या अदर स्टेट सर्विस एग्जाम्स की, तो इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी मेंस की बात करें तो आउट ऑफ 100 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसी तरीके से एसएससी प्रीलिम्स में भी 25 में से 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। काफी इजी चैप्टर है। इसके बेसिक अगर अपन समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चंस काफी इजी है, विद इन सेकंड सॉल्व हो जाते हैं। एसएससी आजकल थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन की लैंग्वेज देता है, तो आज अपन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करेंगे, इजी से लेकर के हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या होता है? सबसे पहले अगर अपन को कोई दिया हुआ है, कोई भी नंबर 26 दिया हुआ है, अगर अपन इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है 8 इंटू 3 24 प्लस 2 एक्स्ट्रा बचता है। ये जो एक्स्ट्रा बचा है अपने पास, ये होता है अपने पास रिमाइंडर। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं 9 को अगर अपन डिवाइड करते हैं 37 से तो मतलब 9 4 जो 36। अब ये जो प्लस 1 बचता है ये होता है अपना रिमाइंडर। यानी जब भी अपन किसी डिविडेंड को जिसको डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं अपन डिविडेंड। ये होता है अपना डिविजर, और ये जो आता है ये होता है अपना क्वोशिएंट। तो जब भी अपन किसी डिविडेंड को डिविजन से डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ आता है रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर थ्योरम में अपन को ऐसे एग्जांपल अपन मान सकते हैं। अगर अपन को दिया हुआ है कि 37 को 9 से डिवाइड कर दे तो कितना रिमाइंडर आता है। ये तो काफी इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अपन को बड़ा मल्टीप्लिकेशन या फैक्टोरियल दिया होता है, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल दिया होता है, अपन को पता लगाना होता है कि अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है। तो ये बेसिक होता है रिमाइंडर। अपन को पता लग गया रिमाइंडर क्या होता है। अब यहाँ पर अपन ने कुछ 4 एग्जांपल्स दिए, इनका अगर अपन को बोला रिमाइंडर निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, अपने को पता है 6 3 से 18 के बाद कितना एक्स्ट्रा बचता है अपने 5, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा +5। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा 8 1 से 8 8 3 से 24 के बाद बचता है अपने पास 7, तो रिमाइंडर हो गया +7। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 इंटू 4 आता है अपने पास 80, तो रिमाइंडर हो जाएगा अपने पास +19। ये हो जाएगा अपने पास 15 5 से 75, तो रिमाइंडर हो जाएगा अपने पास +13। तो ये कुछ रिमाइंडर्स है अपने पास बेसिक। अब अगर अपन को कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो अपन को ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर को अपन इजी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो, जब भी अपन को आंसर निकालना है तो रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव ही लिखना है और रिमाइंडर पॉजिटिव ही होगा। लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, अपन नेगेटिव रिमाइंडर यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। अब यहां पर अपन को पता है कि 6 3 से 18 लिया अपन ने, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ गया 18, उसमें 5 प्लस करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 23। अगर अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है अपने पास 24। अब यहाँ पर अपन देखेंगे 23 जो है वो 24 के ज्यादा करीब है, सिर्फ उसमें से अपन को 1 माइनस करना है, तो ये -1 कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि रिमाइंडर क्या हो सकता है +5 या -1, क्योंकि अगर अपन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा 1, तो अपने पास आ जाएगा 23। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर अपन को दिया होता 8 3 से 24, उसमें 7 8 किया तो आ गया 31, लेकिन मैं देखूंगा 8 4 जो होता है 32। अब 32 से 31 सिर्फ एक कम है, तो अगर अपन 32 के पास वाला लेते हैं मल्टीपल तो इजी रहेगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा अपने पास 32 में से कितना कम किया अपन ने 1, तो यह रिमाइंडर हो जाएगा अपने पास -1। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो पहले अपन ने लिया था मल्टीप्लाई बाय 4, वो आता था अपने पास 80 और उसमें प्लस कर रहे थे 19, तो ये आ गया अपने पास 99, तो अपना रिमाइंडर क्या हो गया +90। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है 100। अब 100 में से -1 करना है तो अपने पास क्या हो जाएगा रिमाइंडर -1, यानी +19 भी लिख सकते हैं अपन, उसको -1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपने पास पता है 15 6 से 90, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 90 में से अपन ने सिर्फ 2 कम किया तो अपने पास क्या आ गया 88। तो यहाँ पर अपने पास देखेंगे अपन डिजिट्स छोटी आ गई है, 1 आ गई है, 2 आ गई है या -1 आ गई है। तो ये जो होती है डिजिट्स छोटी है अपने कैलकुलेशन में इजी होती है। किस तरीके से इजी होती है ये अपन आगे समझेंगे। पहले अपन समझेंगे कि माइनस रिमाइंडर कैसे आता है। ये ऐसा आता है कि अगर यहाँ पर +5 आ रहा था तो मैंने इससे एक बड़ा मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 से कर रहा था पहले मैं तो +5 आ रहा था, मैंने 4 से कर दिया तो 24 आ गया।
अब 24 से देखेंगे अपन को 23 ज्यादा पास है, यानी एक ही कम करना है, तो क्या हो जाएगा -1। अब जब भी अपन को आंसर लिखना है, अगर अपना रिमाइंडर -1 आ गया, आंसर में पूछा है तो अपन क्या करेंगे, 6 में से 1 माइनस करके लिखेंगे +5, यानी आंसर हमेशा अपन को +5 ही देना है। ये सिर्फ अपने लिए कैलकुलेशन पे इजी करने के लिए अपन माइनस में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी अपन ने देखा 8 4 से 32, उसमें से माइनस कर दिया तो 31 आ गया। इसी तरीके से 25 से 100 होता, -1 कर दिया तो 99 आ गया, और 15 6 से 90 होता, उसमें से -2 कर दिया तो आ गया 88। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं 5 है और यहाँ पर ऊपर अपन को डिजिट्स दी गई है कोई सी भी 39, तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है मेरे पास, 5 into 7 करता हूं तो 35 आता है, यानी +4, तो रिमाइंडर या +4 आएगा। या अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाता है अपने पास 40, और 40 में से -1 क्या, तो क्या आ जाएगा 39, तो यार -1। तो दोनों तरीके से अपन रिमाइंडर यूज कर सकते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं किस तरीके से अपन इसको क्वेश्चंस में यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 31 into 38 is divided by 8 और 48 into 68 divided by 7। यहाँ दो क्वेश्चन दिए अपन को। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, अगर अपन 31 को 8 से, पहली चीज अपन मैं ये बता देता हूँ, अगर अपन को मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, अगर अपन को रिमाइंडर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, सेकंड नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो दोनों का रिमाइंडर आएगा उसके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर अपन को एडिशन दिया होता इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन की जगह, तो अपन क्या करते हैं, दोनों का रिमाइंडर निकालते और उनको ऐड कर देते, यानी यहाँ जो साइन है वही अपन को क्या लगाना है, रिमाइंडर्स में लगाना है। यहाँ पर अपने पास कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले जब 31 को अगर 8 से डिवाइड करते तो अपने पास अपन देखा रिमाइंडर क्या आएगा, या तो आएगा अपने पास 8 3 से 24 प्लस 7, या फिर आ जाएगा अपने पास 8 4 से 32 -1। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 4 से 32 प्लस 6, या फिर अपने पास आ जाएगा 8 5 से 40 -2। अब यहाँ पर अगर देखेंगे अपन प्लस वाले रिमाइंडर्स लेते हैं तो क्या होता है 7 into 6, तो आता है अपने पास 42, उसको वापस 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास रिमाइंडर 2। अब यहाँ पर अगर अपन डायरेक्ट माइनस वाले साइन लेते हैं तो ये क्या है अपने पास -1, यहाँ पर है अपने पास -2, तो -1 into -2 क्या होता है 2, तो यानी रिमाइंडर क्या आ गया अपना 2। तो इस तरीके से अगर अपन छोटी डिजिट्स में रिमाइंडर ले आते हैं तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर अपन 48 को 7 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास आता है 7 6 से 42, यानी +6, या फिर अपने पास आता है 7 7 से 49 -1। यहाँ पर या तो 7 9 से 63 प्लस 5, या फिर होता है 7 10 से 70 -2। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, पहले अगर अपन को प्लस वाले डिजिट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इन रिमाइंडर्स को लेते हैं कंसर्न, तो 6 into 5 होता है अपने पास 30, उसको वापस 7 से किया तो 28, तो आता है अपने पास रिमाइंडर 2। अगर अपन माइनस वाले लेते हैं तो क्या हो जाएगा -1 into -2, तो -1 into -2 होता है अपने पास +2, तो रिमाइंडर क्या आएगा अपने पास +2। तो इस तरीके से अगर अपन छोटे डिजिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं रिमाइंडर को तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड रिमाइंडर। यहाँ पर अपन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि ऊपर वाले डिजिट्स हैं, इन सब नंबर्स का अगर अपन सम करते हैं फिर उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो अपना क्या रिमाइंडर आएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए या तो पहले अपन इसको ऐड करेंगे, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर निकालेंगे, तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट एक एक का रिमाइंडर निकालेंगे और उसके ऊपर एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। कैसे करेंगे, अब सबसे पहले अगर अपन को 127 को 5 से डिवाइड करना, पहले मैं आपको बता दूं, अगर अपने को 5 से डिवाइड करना होता है किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल 26 को 5 से करना और रिमाइंडर बताना, तो अपन सिर्फ लास्ट वाले डिजिट्स को 5 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है 5 1 से 5 प्लस 1। आगे चाहे अपने पास कितना भी लंबा डिजिट हो या नंबर हो, उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपन लास्ट वाले डिजिट देखेंगे, लास्ट वाले डिजिट को जो डिवाइड करेंगे वो रिमाइंडर आएगा, वही अपना रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को दिया है 5 को अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपना रिमाइंडर +2। इसी तरीके से यहाँ 9 दिया हुआ, अब 9 से करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर आएगा +4, लेकिन अपन इसको स्मॉल करने के लिए क्या कर देंगे -1, तो ये हो जाएगा अपने पास -1। यहाँ पर अगर अपने को 3 है, 3 में वापस अपन देखेंगे या तो +3 हो सकता है, लेकिन -2 अपन लेंगे क्योंकि -2 छोटा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 हो सकते हैं, या तो हो सकता है अपने पास +4, क्योंकि 9 को अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 4, या फिर -1, तो अपन कौन सा लेंगे -1, क्योंकि ये छोटा है। इस तरीके से 5 को अगर अपन 9 से करेंगे, यहाँ पर भी अगर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास दो रिमाइंडर पॉसिबिलिटी होती है, या तो +4 या -1, तो यहाँ पर भी अपन चूज करेंगे -1। अब अपन इनको ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई के साइन होते तो अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 -1 -2 -1 -1, तो ये होगा 2 3 4 5, यानी -5 + 2 क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो गया अपने पास -3। इसको डिवाइड करना है 5 से। तो यहाँ पर अपन ने देखा था रिमाइंडर यानी आंसर हमेशा पॉजिटिव लिखना है अपन को, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 3 यानी +2। तो इस तरीके से अगर अपने को कोई भी फंक्शन दिया हुआ है या डिजिट्स का सम या मल्टीप्लिकेशन दिया तो अपन इंडिविजुअल का जैसे
रिमाइंडर निकाल लेंगे और कौन सा निकालेंगे, प्लस माइनस साइन की वजह अपन ये ध्यान देंगे कि डिजिट कौन सी छोटी होती है, फिर उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। यहाँ पर आ गया -3, तो -3 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर हमेशा प्लस होगा। -3 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 - 3 यानी +2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपन को कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है और अपन को बोला उसको 17 से डिवाइड करना और जो रिमाइंडर बचा है वो बताना है। तो ये क्या करेंगे, अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो काफी लंबा हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, एक एक नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अपन देखेंगे तो 1750 को 17 से डिवाइड करते हैं। अपन देखते हैं कि 17 को अगर अपन 103 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 751, यानी 1751 से अगर अपन 17 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। अब 175 से कितना कम है, 1 कम है, तो यार रिमाइंडर हो जाएगा अपने पास -1। इसी तरीके से 1748 1751 से कितना कम है, 3 कम है, तो यहाँ हो जाएगा -3। 1753 1751 से 2 ज्यादा, तो ये हो जाएगा अपने पास +2। यहाँ पर अपन को होता है 17 से 68, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास +2। ये अपन को होता है 17 से 17 से 34, तो ये रिमाइंडर हो गया अपने पास +1। अब अपन को क्या करना है, सब रिमाइंडर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय +2 मल्टीप्लाई बाय +2 मल्टीप्लाई बाय +1 डिवाइडेड बाय 17, तो ये हो गया 3 2 6 6 2 12, और साइन क्या अपने पास माइनस इंटू माइनस प्लस, बाकी सब प्लस है तो प्लस का 12 डिवाइड बाय 70, तो अपना रिमाइंडर क्या आ जाएगा 12। तो इस तरीके से अगर अपन यहाँ पर अगर अपन -1 की जगह अपन लेते हैं 16 और यहाँ पर लेते हैं अगर अपन -3 की जगह 14, तो अपना मल्टीप्लिकेशन काफी टफ हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से अपन ने माइनस वाले रिमाइंडर सीखे तो कैलकुलेशन काफी इजी हो गई, क्योंकि अपन को सीधा 3 आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। और साइन का अपन को ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है तो माइनस माइनस प्लस होता है, लास्ट में अगर प्लस साइन आ रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो अपन इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पर अपने पास +12 आ रहा है तो अपना रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रिमाइंडर व्हेन फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 1000 डिवाइड बाय 12। यहाँ पर अपन को दिया हुआ है कि अपन को फैक्टोरियल निकालना है हर नंबर का 1000 तक और उनका सम करना है। उसको अगर अपन 12 से डिवाइड करते हैं तो अपना रिमाइंडर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं अपन ये फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है। फैक्टोरियल 1 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल। इसमें क्या होता है, अपन अगर यहाँ पर अगर अपने को कोई भी नंबर दिया होता है n फैक्टोरियल, तो उसका मतलब होता है अपन को n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 अप टू 1 तक, यानी 1 तक उसका मल्टीप्लाई करना है। अगर अपन 3 की बात करें तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा अपने पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 हो जाएगा अपने पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरीके से फैक्टोरियल 5 हो जाएगा अपने पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्या है अपने पास फैक्टोरियल 4, तो इसको ऐसे लिखता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4। इसी तरीके से फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा अपने पास 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यानी n फैक्टोरियल होता है अगर तो अपन को n से लेकर के 1 तक जाना है, माइनस करते करते एक एक डिजिट और सबका मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपन को सबसे पहले फैक्टोरियल 1 देखना है, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है अपने पास 1 प्लस नेक्स्ट है अपने पास 2 का फैक्टोरियल तो क्या होगा 2 into 1। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 into 2 into 1। इसी तरीके से नेक्स्ट 4 है, उसका फैक्टोरियल क्या होगा अपने पास 4 into 3 into 2 into 1 प्लस so on प्लस लास्ट में अपने पास फैक्टोरियल 1000। इसको डिवाइड करना है अपने को 12 से। यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे 1 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास +1, यहाँ लिख देते हैं +1। नेक्स्ट अगर अपन 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास +2। इसी तरीके से 3 2 6 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा अपने पास +6। नेक्स्ट अपन करेंगे 4 into 3 4 3 12 12 2 24 24 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 12 2 24 यानी 0। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा अपने पास फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 क्या होगा अपने पास फैक्टोरियल 5 मैंने बोला था ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 into फैक्टोरियल 4, यानी फैक्टोरियल 4 आगे की हर डिजिट में आएगा। अब आगे जो भी डिजिट्स हैं यानी अगर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 ये सारे 12 से डिवाइड होंगे, क्यों, क्योंकि सब में ये चीज तो आएगी ही आएगी 4 into 3 into 2 into 1, क्योंकि 4 से आगे बड़े बड़े नंबर है। तो अगर सारे आगे के नंबर है उनमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो अपन को सिर्फ ये 3 ही रिमाइंडर कंसीडर करने हैं +1 +2 +6, क्योंकि इसके आगे के डिजिट्स के सबके रिमाइंडर 0 हो जाएंगे, क्योंकि सब में ये आएगी टर्म 4 into 3 into 2 into 1 यानी फैक्टोरियल 4 सब में आएगा ही आएगा। तो इनका अगर अपन सम कर देते हैं यानी यहाँ पर एडिशन करना तो -1 + 2 + 6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया अपने पास 9/12। तो रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास 9।
तो यहाँ पर अपन ने देखा फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है। फैक्टोरियल फंक्शन होता है कोई भी डिजिट दिया हुआ यहाँ 3 दिया हुआ तो 3 से लेकर के 1 तक का मल्टीपल यानी 3 into 2 into 1 4 दिया तो 4 into 3 into 2 into 1। अब आगे 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो 5 into ये वाला 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर 4 फैक्टोरियल में भी 12 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से तो आगे की सारी डिजिट्स में 4 फैक्टोरियल आएगा। ये जो है 4 into 3 into 2 into 1 ये टर्म आएगी तो आगे के सारे नंबर 12 से डिवाइड हो जाएंगे। अपन को सिर्फ ये 3 का रिमाइंडर देखना है तो इनका ऐड कर लिया अपन ने 1 2 और 6 को तो आ गया अपने पास रिमाइंडर 9। तो आज की वीडियो में अपन ने देखा रिमाइंडर थ्योरम में किस तरीके से अपन माइनस में रिमाइंडर लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए और कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।